नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम आपको बताएँगे कानूनी नोटिस के बारे में। कानूनी नोटिस क्या होता है? कानूनी नोटिस की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। यानी कि कानूनी जो नोटिस होता है, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए? कानूनी नोटिस का किस प्रकार से उसका जवाब देना चाहिए? या हम सामने वाले को किस प्रकार से कानूनी नोटिस भेजें? जैसे कि एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि अपन किसी में भी पैसे माँगते हैं और अपने को वो पैसे नहीं दे रहा। तो अपने को किस प्रकार से एक कानून के द्वारा एक नोटिस बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, वो उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि कोई अपने को कोई नोटिस भेजता है तो अपन उसका जवाब किस प्रकार से देंगे, उसका प्रारूप कैसा होगा, उसमें पता, एड्रेस, नाम, कानूनी संख्या और एक अधिवक्ता का सोच समझकर जिस हिसाब से कानूनी प्रारूप तैयार किया जाता है, वो किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दीपक कुमावत एलएलबी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी लोग यह समझ सकें कि कानूनी जो नोटिस होता है, उसको किस प्रकार से तैयार किया जाए, या किसी को नोटिस भेजना है तो किस प्रारूप में उसको तैयार करके उसे नोटिस भेजें, जिससे सामने वाले को यह समझ में आए कि उसने इस मामले को लेकर नोटिस भेजा है। यानी कि किस मामले को लेकर नोटिस भेजा है, वह सही है या गलत है, वो सामने वाला समझ जाएगा कि उसने किस निर्णय या किस मामले को लेकर उसने नोटिस भेजा है। और यदि अपन पाने वाले नोटिस करता होता है, अपन ने किसी का नोटिस पाया है, तो अपन सबसे पहले इस वीडियो में आगे यही जानेंगे कि अपन उसका सार कैसे समझे को लेकर वो नोटिस आया है, अपने को किस प्रकार उस नोटिस का जवाब देना है, उसमें दी गई जानकारी को और अधिवक्ता की जो डिटेल होती है वो किस प्रकार से भरी गई है, और कौन से कोर्ट से या कौन से वकील ने उस नोटिस को तैयार किया है, इसकी संपूर्ण जानकारी तैयार करके और सामने वाले को किस प्रकार से उस कानूनी नोटिस का रिप्लाई देना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। आज हम पढ़ेंगे कानूनी नोटिस के बारे में। कानूनी नोटिस क्या होता है, इसकी आपको सबसे प्रथम जानकारी बता देते हैं। कानूनी नोटिस की जो प्रथम जानकारी होती है वो क्या होती है, कानूनी नोटिस क्या होता है। कानूनी नोटिस एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई सूचना है जो उन्हें सूचित करती है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का इरादा रखता है। कानूनी नोटिस एक व्यक्ति द्वारा, कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को यह सूचना देता है कि आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई शुरू करने का हम इरादा रखते हैं। मतलब कानूनी नोटिस कब भी जाता है वो सारी डिटेल हम अभी आपको बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे ध्यान से देखिए। कानूनी नोटिस आम तौर पर तब भेजा जाता है जब किसी निश्चित कार्यवाही से पीड़ित पक्ष को व्यक्तिगत या वित्तीय क्षति होती है। कानूनी नोटिस कब भेजा जाता है, जब भी कोई पीड़ित पक्षकार होता है, यानी कि आज हमने किसी को 25,000 रुपये उधार दे दिए और वो पैसे नहीं दे रहा, तो अपन क्या हो गए, पीड़ित पक्षकार। तो सामने वाले के खिलाफ अपन क्या भेजेंगे, कानूनी नोटिस भेजेंगे। तो यह व्यक्तिगत या वित्तीय क्षति हो सकती है। यह व्यक्तिगत के अंतर्गत भी हो सकता है, यानी कि अपन किसी से लड़ाई कर लेते हैं तो उसके खिलाफ भी कानूनी नोटिस भेज सकते हैं, या कोई वित्तीय क्षति होती है, पैसों को लेकर कोई क्षति होती है, तब भी अपन कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। कानूनी नोटिस भेजे जाने पर दो सबसे आम उदाहरण हैं। कानूनी नोटिस भेजने के लिए दो सबसे आम उदाहरण क्या क्या है वो अपन जानते हैं। जब किसी अनुबंध का उल्लंघन किया हो, या तो किसी व्यक्ति ने जो अनुबंध कर लेते हैं किसी चीज़ को लेके, कि अपन मान लेते हैं कि पैसों को लेकर कोई अनुबंध करता है कि मैं इतनी तारीख को आपको पैसे दूंगा, और यदि वो पैसे नहीं देता है तो क्या होता है, अनुबंध का उल्लंघन। यानी कि उन्होंने कोई जो कमिटमेंट किया था उसको उसको सामने वाले पक्षकार ने उसको पूरा नहीं किया, तो वो हो गया उल्लंघन, यानी कि अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया। यदि जब किसी अनुबंध का उल्लंघन किया गया हो, या जब किसी अधिकार का उल्लंघन किया गया हो, या किसी व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनको लेकर कोई उल्लंघन करता है, तो कानूनी नोटिस भेजा
जा सकता है आदि। यह दो संस्थाओं के बीच एक औपचारिक संचार है जो पीड़ित पक्ष को कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए पात्र बनाता है। यह जो कानूनी नोटिस होता है वह एक एक के बीच में तो भेज नहीं सकते, कम से कम दो संस्थाएं होनी चाहिए, और यह एक औपचारिक संचार है। कानूनी जो नोटिस है वह एक औपचारिक लीगल संचार साधन है जिसके द्वारा कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए कानूनी नोटिस दिया जाता है। जो पीड़ित पक्ष को कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए पात्र बनाता है। कानूनी नोटिस को कानून द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए। कानूनी जो नोटिस होता है उस नोटिस को एक निर्धारित और एक विशिष्ट प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए। एक जो उसका प्रारूप होता है, किसी चीज़ को लेकर कोई नोटिस बनाया जाता है, उसका एक विशिष्ट प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। इसे आम तौर पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है। ज़्यादातर जो नोटिस होता है जो सिविल जो मामले होते हैं उनके लिए तैयार किया जाता है और इसे केवल सिविल मामलों में ही जारी किया जा सकता है। ज़्यादातर जो कानूनी जो नोटिस होता है वह सिविल मामलों में ही जारी किया जा सकता है। सिविल जो मामले होते हैं उनमें ही जारी किया जा सकता है। कानूनी नोटिस भेजने के कई फ़ायदे हैं। कानूनी नोटिस भेजने के कई फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इससे मुकदमेबाजी में शामिल हुए बिना भी कई बार नतीजे सामने आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपन किसी से पैसे मांगते हैं, उदाहरण से अपन समझ रहे हैं कि अपन किसी से उधार पैसे मांगते हैं और अपन यदि उसको नोटिस भेज देते हैं कि आपने हमारे को इतनी तारीख को पैसे देने थे और आपने नहीं दिए, तो कई बार क्या होता है कि वह उस नोटिस को देख के ही उसका पैसा लौटा देता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि इसमें कानूनी नोटिस भेजने के कई फ़ायदे है कि अपने को बिना मुकदमेबाजी यानी कि बिना अपने को अदालत में गए हुए ही अपने जो काम होना चाहिए जो तो बिना मुकदमेबाजी के शामिल हुए ही नतीजे सामने आ सकते हैं। किसी कानूनी नोटिस के सार्थक परिणाम के लिए नोटिस तथ्यात्मक और कानूनी रूप से सही होना चाहिए। यानी कानून का जो नोटिस होता है जो अपन सामने वाले को देते हैं, जब जो आप पीड़ित पक्षकार जो होता है उसका जो अच्छा परिणाम पाने के लिए क्या करेंगे, नोटिस को तथ्यात्मक, नोटिस में संपूर्ण तथ्य यानी कि कौन सा मामला है उस मामले का संपूर्ण तथ्य होना चाहिए और कानूनी रूप से सही होना चाहिए, तब भी वह प्रभावी होगा। इसके लिए अनुभवी पेशेवरों की मदद की ज़रूरत होती है। इसके जो कानूनी जो नोटिस होता है वो एक अच्छे वकील जो कि इसको समझने की, उसको संपूर्ण विशिष्ट और बिल्कुल छोटे रूप में तैयार करने का जो हो अनुभवी, जिसको अनुभव हो, उसी की ज़रूरत होती है। वकील सर्च एक ऐसा संगठन है जिसके पास विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है जो कानूनी नोटिस भेजने पर हमारे ग्राहकों को सहायता प्रदान करती है। वकील सर्च एक ऐसा संगठन है, वकील सर्च एक संगठन है, कानूनी नोटिस के पास वकील सर्च एक ऐसा संगठन है जिसके पास विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है जो कानूनी नोटिस भेजने पर हमारे ग्राहकों को सहायता प्रदान करती है या सहायता प्रदान करेगी। अब अपन समझेंगे कानूनी नोटिस में क्या क्या शामिल होना चाहिए। कानूनी जो नोटिस होगा उसमें क्या क्या अपन शामिल कर सकते हैं या किस प्रकार से कानूनी नोटिस में क्या क्या शामिल करना चाहिए। कानूनी नोटिस सही प्रारूप में कैसे भेजें। एक आदर्श कानूनी नोटिस में निम्नलिखित आवश्यक विवरण शामिल होते हैं। एक जो सही प्रारूप होता है कानून का, जो नोटिस का जो सही प्रारूप है वो किस प्रकार से भेजना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। पीड़ित पक्ष के तथ्यों का सटीक विवरण जिसके लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है। यानी कि जो कानूनी जो नोटिस है उसमें जो पीड़ित पक्ष के जो तथ्य है, यानी कि अपन उदाहरण लेके समझेंगे कि अपन किसी से पैसे मांगते हैं
तो वो किस चीज़ को लेकर वो उन्होंने अनुबंध किया था कि आपको इतने पैसे देने हैं, इतनी तारीख देनी है, इतनी तारीख को देने हैं। तो वो जो तथ्य है उसके जो उसका सटीक जो विवरण है उसको जिसके लिए नोटिस तैयार किया जा रहा है वो उसमें उन सभी समस्याओं का विवरण शामिल है जिनका पीड़ित पक्ष को सामना करना पड़ रहा है। यानी कि अपन किसी को पैसे उधार देते हैं, उसने दिए नहीं, तो किस चीज़ को लेकर उन्होंने अनुबंध किया था कि आपको इतनी तारीख को पैसे देने हैं, फिर इन्होंने नहीं दिया, तो उन सभी समस्याओं को उस विवरण में शामिल करना पड़ता है और यह पीड़ित पक्ष को ही शामिल करना पड़ रहा है। पीड़ित पक्ष द्वारा मांगी गई राहत का विवरण उल्लेख किया जाना है। यह पैसे या किसी गतिविधि प्रदर्शन के संदर्भ में हो सकता है। पीड़ित द्वारा मांगी गई राहत यानी कि अपन जो पैसों का उदाहरण ले रहे हैं उसी को ले लेते हैं कि अपन ने किसी से 25,000 रुपये मांगते हैं और वो अपन उसके खिलाफ नोटिस भेज दिए, तो उस जो नोटिस होता है उसका जो प्रारूप होता है उसमें यह भी उल्लेखित करना होता है कि जो पीड़ित पक्ष द्वारा मांगी गई जो राहत है यानी कि उसको पैसे अभी 5 दिन में लौटा दिए जाए, ब्याज सहित लौटा दिए जाए या मेरी जो मूल राशि है वो 2 दिन में लौटा दी जाए, इस प्रकार का उल्लेख करके उसको उसमें उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यह नोटिस ज़्यादातर पैसे या किसी गतिविधि के संदर्भ में हो सकता है। नोटिस में वे साधन भी शामिल होंगे जिनके द्वारा समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसे नोटिस के आखिरी हिस्से में शामिल किया गया है। नोटिस में वे साधन भी शामिल होते हैं। वे साधन जैसे कोई नोटिस तैयार करवाता है तो उसको एक पेशेवर अच्छे अधिवक्ता की ज़रूरत होती है, तो उसका जो खर्चा होता है उन सभी का समस्याओं को उनका जो समाधान किया जा रहा है उन सभी समस्याओं का जिसके लिए वह नोटिस भेज रहा है उन सभी साधनों को शामिल करना होगा जिनका समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसे जो नोटिस का प्रारूप जो तैयार किया जाता है उसके आखिरी हिस्से में शामिल किया गया है। यदि पीड़ित पक्ष की मांगों का अनुपालना नहीं किया जाता है तो इसे नागरिक और दंडात्मक परिणाम शामिल है। यदि पीड़ित पक्ष का जो नोटिस होता है, जो प्रारूप होता है, यदि उसमें यदि उसमें जो मांगे रखी गई है यदि उनका अनुपालन नहीं किया जाता है, उनकी पालना नहीं की जाती है, तो इसमें नागरिक और दंडात्मक परिणाम शामिल है। जो कानूनी जो नोटिस होता है उसका जो प्रारूप होता है उसमें ग्राहक का नाम, आवश्यक जानकारी, इसमें निवास का पता शामिल है। पार्टी द्वारा मांगी गई मौद्रिक राहत का विवरण ज़्यादातर कानूनी जो नोटिस होता है वो पैसे के लेन देन को लेकर ही होता है, तो उसमें जो पार्टी के द्वारा जो मांगी गई जो पैसे है उसका जो राहत का विवरण है यानी कि उनको 25,000 के कितने चाहिए या 25,000 ही चाहिए जिससे कि वह संतुष्ट हो जाए, उस मौद्रिक राहत का विवरण भी होना चाहिए। इसमें दावा की गई राहत का कानूनी आधार शामिल होना चाहिए यानी कि उसने जो दावा किया गया है और जिससे उसको राहत मिले उस कानूनी आधार का शामिल होना ज़रूरी है। वकील का विवरण, नोटिस भेजने वाला जिन्होंने यह प्रारूप तैयार किया है, जिन्होंने यह प्रारूप जो कानूनी जो नोटिस होता है और जो वकील होता है, जो कानूनी नोटिस बनाने वाला जो वकील होता है, उस वकील का नाम, उसका पद का नाम, मोबाइल नंबर यानी कि संपर्क नंबर और वकील के हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वह कानूनी प्रारूप तैयार होता है। जैसे अपन धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस प्रारूप तैयार करते हैं यानी कि अपन किसी सामने वाले पक्षकार से या किसी से पैसे मांगते हैं और वो पैसे दे नहीं रहा, तो अपने को किस प्रकार से एक कानूनी नोटिस तैयार करना होगा उसके प्रारूप के बारे में जानेंगे। भारत में पैसों की वसूली के लिए कानूनी नोटिस किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को भेजा जा सकता है। भारत जो है उसमें पैसों की वसूली के लिए ज़्यादातर जो नोटिस होता है वो पैसों को लेकर
पैसों को लेकर दिया जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है या कंपनी है, तो वो क्या करता है कि किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को भेजा जा सकता है। जो धन की वसूली के लिए एक व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति है ए और वो बी से पैसे मांगता है, तो ए क्या करेगा, बी को नोटिस भेजेगा, क्योंकि ए पीड़ित पक्षकार हो गया और बी से वह पैसे मांगने का हकदार है। तो यदि वह ये बी पैसे नहीं देता है तो ए उसको कानूनी नोटिस भेजेगा। उस कानूनी नोटिस में क्या होना चाहिए, उस कानूनी नोटिस में उस व्यक्ति या कंपनी का नाम जिसे नोटिस भेजा जा रहा है, उस कंपनी या कंपनी का नाम, उस व्यक्ति या कंपनी का नाम जिसे नोटिस भेजा जा रहा है। यानी कि जो नोटिस भेज रहा है, यानी कि ए पैसे मांगता है बी में, ये जो ए पैसे मांगता है उस व्यक्ति, या तो व्यक्ति, यदि व्यक्ति से व्यक्ति पैसे मांगता है तो व्यक्ति का नाम आएगा, और यदि कंपनी से कंपनी, यदि यानी कि ए प्राइवेट लिमिटेड हो गई, बी प्राइवेट लिमिटेड हो गई, यदि ए प्राइवेट लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड में पैसे मांगती है तो ए प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस और उस ए प्राइवेट लिमिटेड का नाम उस प्रारूप में होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है उसका विषय, यानी कि किस के लिए यह कानूनी नोटिस भेज रहे हैं, यानी कि धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस। यानी कि ए जो है वो बी से पैसे मांगता है, तो इसका विषय क्या हो गया कि धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस, यानी कि धन की वसूली के लिए कानूनी नोटिस। फिर उस प्रारूप में आदरणीय उस कंपनी का नाम या उस व्यक्ति का नाम जिसे नोटिस भेजा जा रहा है। यानी कि मैंने समझाया ए और बी, ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड। यदि ए प्राइवेट लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड में पैसे मांगती है तो अपन ने पहले तो ए प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस दे दिया, उसका विषय दे दिया कि किस बारे में वो नोटिस भेज रहा है। तीसरे नंबर पे क्या होगा कि जो बी प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें अपन पैसे मांगते हैं, तो उस नोटिस में उस व्यक्ति या कंपनी का नाम जिसे नोटिस भेजा जा रहा है उसमें उल्लेखित करना आवश्यक है। आपको इससे सूचित किया जाता है। इसके बाद में हम लिखेंगे उस नोटिस के प्रारूप में हम लिखेंगे कि आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके पास नोटिस भेजने वाले व्यक्ति या कंपनी का नाम, यानी कि ए प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिख देते हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड का नाम की ओर से बकाया राशि है, ए प्राइवेट लिमिटेड के नाम ओर से यूँ मान लो कि 25,000 रुपये बकाया है। यह बकाया राशि जल्दी से जल्दी प्रदान करे या दे। यदि आप इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहते हैं तो हम बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। यदि इस प्रारूप में यह बायोडाटा भरना होता है कि जिसे ए और बी है, ए प्राइवेट लिमिटेड हो गया, बी प्राइवेट लिमिटेड हो गया। ए प्राइवेट लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड में पैसे मांगता है, तो जो प्रारूप होता है, जो नोटिस का प्रारूप होता है, उसमें पहले क्या आएगा, ए का एड्रेस आएगा, ए प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस आएगा, फिर आएगा उसमें विषय कि किस विषय को लेकर नोटिस दिया जा रहा है। जैसे अपन इसमें पैसे मांगते हैं तो धन के लिए है। इसके बाद क्या करेंगे, अपन जो बी है, बी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका एड्रेस या और नाम अपन प्रारूप में भेजेंगे। इससे पहले वकील का नाम पता तो आ ही जाएगा। इसके बाद अपन इसको लिखेंगे कि ए प्राइवेट लिमिटेड बी प्राइवेट लिमिटेड में 25,000 रुपये मांगती है। यदि आप पैसे नहीं देते हैं तो हम आपके खिलाफ क्या करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर आखिरी में क्या आएगा आपका, यानी कि आपका जो भेजने वाले का नाम होता है, यानी कि ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम इसमें आएगा, यानी कि आपका ए प्राइवेट लिमिटेड पैसे की वसूली के लिए कानूनी नोटिस प्रारूप का पालना करके आप कानूनी रूप से जल्द पैसा वापस पाने की संभावना
बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये जो अपन ने नोटिस बनाया है, ये नोटिस तैयार किया है, इसका इसमें यह बताया जाता है कि सामने वाली पार्टी को कि आप जल्दी से जल्दी हमारा पैसा दें, नहीं तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से कानूनी जो धन वसूली के लिए कानूनी नोटिस तैयार किया जाता है, ये भेजने से क्या होता है कि पैसा जल्दी से जल्दी से आने की संभावना रहती है। कानूनी नोटिस भेजने के कदम। अब हम बताएंगे कानूनी नोटिस किस प्रकार से तैयार किया जाता है। अब अपन ने धन वसूली के लिए नोटिस तैयार किया था। अब अपन करेंगे कानूनी नोटिस भेजने के कदम, यानी कि कानूनी नोटिस कैसे तैयार किए और इन कदमों का पालन कैसे करें। कानूनी नोटिस कैसे तैयार करें, इसके लिए इन कदमों का पालन करेंगे। पहला कदम क्या है? कानूनी नोटिस ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है और इसे पंजीकृत डाक के माध्यम से दूसरे पक्ष को भेजा जाता है। कानूनी जो नोटिस होता है वो ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि जो तथ्य हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही तैयार किया जाता है और इसे अपन डायरेक्ट नहीं दे सकते। इसे पंजीकृत जो डाक होती है, जो डाक विभाग होते हैं, जो कोरियर होते हैं, उनके माध्यम से ही दूसरे पक्ष को भेजा जाता है। जो पंजीकृत डाक है उनके माध्यम से ही जो सामने वाला जो पक्षकार है उसको भेजा जाता है। नोटिस में एक समय सीमा भी शामिल है और जिसके भीतर दूसरे पक्ष से जवाब देने की उम्मीद की जाती है। यानी कि ए पक्षकार बी पक्ष को नोटिस भेज रहा है और भेज कहाँ से रहा है? वो एक डाक के माध्यम से। और उस नोटिस में उसको यह भी लिखना होता है कि मुझे इस एक महीने में आपसे जवाब देने की उम्मीद की जाती है। जो हमने जो नोटिस भेजा है, इस नोटिस का जवाब हमें 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए। अब कदम 2, भेजे गए नोटिस की प्रति भेजने वाले पक्ष द्वारा सहेजी जाती है। यानी कि अपन ने जो ये नोटिस भेजा है, किसने भेजा है? ये ए पक्षकार ने। इसकी जो फोटोकॉपी होगी वो कौन रखेगा? ए पक्षकार। और इसकी जो ओरिजिनल कॉपी, जो ये ओरिजिनल होगा ना, ये ओरिजिनल जो नोटिस होगा वो सामने वाले पक्षकार यानी कि बी पक्षकार को भेजी जाएगी। यदि पीड़ित पक्ष कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्णय लेता है तो यह एक उपयोगी दस्तावेज है। यानी कि अपन ने ए ने बी को नोटिस भेजा और बी यदि उसका जवाब नहीं देता है तो अपन ने क्या किया? अपन ने जो नोटिस था उसकी अपन ने कॉपी रख ली थी और ओरिजिनल उसको बी को भेज दी थी। अपने पास जो कॉपी है, नोटिस की जो कॉपी है, वो अपन जो कानूनी कार्रवाई करेंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा और उपयोगी दस्तावेज है। तीसरा कदम क्या होगा? तीसरा कदम होगा समय सीमा पूरी होने और पार्टी द्वारा जवाब नहीं दिए जाने के बाद पीड़ित पक्ष अदालत में जाने के लिए पात्र है। यानी कि अपन उदाहरण से ही समझते हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पैसा मांगती है, ये पीड़ित पक्षकार हो गया। ये ए कंपनी बी से पैसा मांगती है और ए पक्षकार क्या होता है कि इसको नोटिस भेजता है और बी पक्षकार है ये क्या करता है कि नोटिस का जवाब नहीं देता। यदि बी पक्षकार ए का जवाब नहीं देता है, यानी कि बी पक्षकार ए का जवाब नहीं देता है तो ए क्या करेगा कि अदालत में जाने के लिए पात्र हो जाता है। इसमें वह ये बता सकता है कि मैंने बी पक्षकार को नोटिस भेजा था और बी ने हमारे नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए वो क्या करेगा कि अदालत में जाएगा, इसके लिए वो पात्र हो जाएगा। इन चरणों का पालन करके आप सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित हो जाएगा। कानूनी नोटिस का जवाब कैसे दें? अब अपन ने सबसे पहले क्या करा कि
कानून अपने नोटिस भेजने के कदम उठाएगी कि नोटिस किस प्रकार से भेजा जाता है, कैसे भेजना चाहिए, उसका प्रारूप कैसे तैयार करना चाहिए। अब जो कानूनी जो नोटिस मिलता है, यानी पहले ए पक्षकार ने भेजा था बी को। अब बी पक्षकार उसका जवाब कैसे देता है, यानी कि उसका जवाब कैसे देना होता है उस नोटिस का। जब आपको कोई कानूनी नोटिस मिलता है तो इसे गंभीरता से लेना और तुरंत इसका जवाब देना चाहिए। यदि किसी मामले को लेकर, यानी कि ए ने आपको नोटिस भेजा, ए ने नोटिस भेजा बी को, तो बी को क्या करना चाहिए, उस नोटिस को पढ़कर उसको गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत इसका जवाब देना चाहिए। महत्वपूर्ण होता है, जवाब देना ज़रूरी होता है। कानूनी नोटिस का जवाब देने के लिए आप यहाँ दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके नोटिस को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को समझ लिया है। यानी कि ए ने बी को नोटिस भेजा, तो बी क्या करेगा, वो जो नोटिस आया है उसको सबसे पहले तो अच्छी तरीके से पढ़ेगा और वो पढ़ेगा कि उसके खिलाफ जो लगाए गए आरोप हैं वो सही है या गलत है। उन सभी को समझेगा, उन सभी आरोपों को समझ लेने का क्षमता रखेगा, यानी कि उसको समझेगा। नोटिस के कानूनी परिणामों को समझने और इसका जवाब देने के लिए या समझने के लिए किसी वकील से कानूनी सलाह लेना हमेशा एक अच्छा उपाय है। यानी कि जो कोई नोटिस मिलता है किसी को किसी प्रकार का, अपन शुरू से एक धन वसूली के लिए नोटिस भेज रहे हैं, तो ए क्या करेगा, बी को नोटिस भेजेगा, बी क्या करेगा, उसको अच्छी तरीके से पढ़ेगा, उसमें ये देखेगा कि उसके खिलाफ अच्छे जो उसने जो उसके ऊपर लांछन लगाया है या उसने जो उसके ऊपर जो नोटिस निकाला है उसमें जो दिए गए जो नोटिस है वो सही है या गलत है। आरोपों को समझकर उसके लिए क्या करना होता है, उनके जो अच्छे परिणाम होते हैं उनको क्या करना, उनका जवाब देने के लिए, उनको समझने के लिए एक अच्छे वकील से कानूनी सलाह लेना हमेशा एक अच्छा उपाय है। आपकी प्रतिक्रिया तथ्यात्मक और संक्षिप्त होनी चाहिए। इसे नोटिस में लगाए गए आरोपों को संबोधित करना चाहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं जो होती है वो तथ्यात्मक और संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि जो मामले का जो गंभीरता है वो संपूर्ण तरीके से तथ्यों को सम्मिलित किया हुआ होना चाहिए और वो नोटिस संक्षिप्त में, यानी कि छोटे से छोटे रूप में होना चाहिए। इस नोटिस में लगाए गए जो आरोप हो गए वो संबोधित करने चाहिए। इस नोटिस में जो आरोप होंगे वो संबोधित करने चाहिए। अपनी स्थिति का समर्थन करने के लिए कोई सबूत या दस्तावेज प्रदान करना चाहिए। यानी कि जिसने आपके खिलाफ नोटिस भेजा है उसके समर्थन के लिए आपको क्या करना होगा, कोई सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत या प्रदान करना चाहिए। एक बार जब आप जवाब तैयार कर ले तो इसे कानूनी नोटिस भेजने वाले पंजीकृत डाक या ईमेल के माध्यम से भेजें और अपने रिकॉर्ड के लिए प्रतिक्रिया की एक प्रति रखना सुनिश्चित करें। यानी कि ए ने नोटिस भेजा बी को, बी ने क्या करा, उसको पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, उसने समझ लिया कि उसके खिलाफ कौन कौन से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब वो क्या करेगा कि बी को एक अच्छी तरीके से एक अच्छे वकील की राय लेनी चाहिए। राय लेने से उसको क्या है कि उसको समझने में आसानी होगी। फिर क्या करोगे, उसको लिए ए के लिए बी को जवाब तैयार करना होगा और जवाब तैयार करके उसको क्या करना होगा, जो पंजीकृत जो डाक होते हैं या पंजीकृत जो ईमेल आईडी होती है उसके माध्यम से उसको जवाब भेजेगा और अपने रिकॉर्ड के लिए क्या करेगा, उसने जो जवाब तैयार किया है, उसने जो कानूनी जवाब तैयार किया है, कानूनी का प्रारूप तैयार किया है, उसकी जो फोटोकॉपी होगी, उसकी जो प्रति होगी वो खुद के पास रखेगा और जो ओरिजिनल होगा वो किसको भेजेगा,
जिसने आपके खिलाफ नोटिस भेजा है, यानी कि ए को आपको ओरिजिनल कॉपी भेजनी होगी और बी अपने पास फ़ोटोकॉपी रखेगा, जिससे कि भविष्य में वह कानूनी कार्रवाई के लिए उस फ़ोटोकॉपी का उपयोग कर सके। इसमें पहले तो क्या होता है कि जो कानूनी नोटिस भेजता है, जो पीड़ित पक्षकार होता है, यानी कि ए बी में पैसे मांगता है, तो ए पक्षकार फ़ोटोकॉपी रखेगा, ओरिजिनल को भेजेगा। जब बी इसको जवाब देगा, उस कानूनी नोटिस का जवाब देगा, तो बी क्या करेगा, ओरिजिनल को तो ए को भेजेगा और फ़ोटोकॉपी खुद के पास रखेगा। अब हम समझेंगे कानूनी नोटिस का यदि जवाब नहीं दिया जाए तो क्या होगा। यदि किसी कानूनी नोटिस का निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया जाता है, यानी कि ए ने बी को नोटिस भेजा और बी उस नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो भेजने वाला आपके खिलाफ, यानी कि ए क्या करेगा, अदालत में जाकर मामला दर्ज करा सकता है। यानी कि ए क्या करेगा, अदालत में जाएगा और बी के खिलाफ क्या करेगा, मामला दर्ज कराएगा। इससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इससे क्या होगा कि ए बी में पैसे मांगता है, यदि बी उसका जवाब नहीं देता है तो ए क्या करेगा, अदालत में जाएगा, अदालत में जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेगा। इससे क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, दोनों के बीच में कानूनी कार्रवाई चालू हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी गलती पाए जाने पर आपके खिलाफ फैसला सुनाया जा सकता है। यानी कि ए ने क्या किया, इसको नोटिस भेजा, इसने क्या, बी ने क्या करा, इसका जवाब नहीं दिया, तो बी के खिलाफ कानून क्या करेगा कि आपके खिलाफ कोई भी फैसला कानून की कोर्ट सुना सकता है। कुछ मामलों में कानूनी नोटिस का जवाब देने में विफलता के परिणाम स्वरूप भेजने वाले को पुनः प्राप्ति कार्रवाई शुरू करनी पड़ सकती है। कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं कि कानूनी नोटिस का जवाब देने के विफलता के कई कारण होते हैं, कि कई बार क्या होता है कि कानूनी नोटिस का जवाब कई कारणों से नहीं दिया जाता, तो उनके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि प्रेषक को, यानी कि भेजने वालों को पुनः प्राप्ति कार्रवाई शुरू करनी पड़ सकती है। अब कानूनी नोटिस प्रारूप क्या है। कानूनी जो नोटिस होगा उसका जो प्रारूप है वो किस प्रकार का होना चाहिए। कानूनी नोटिस प्रारूप भेजने में आमतौर पर निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होना आवश्यक है। यानी कि नोटिस भेजने वाले का नाम और पता, यानी कि अपन समझ रहे एक उदाहरण के नाम से, ये अपन ने प्रारूप तैयार कर लिया, समझ लेते हैं। नोटिस भेजने वाले का नाम, अपन शुरू से ए और बी को ले रहे हैं, तो अपन ए इसमें नोटिस भेजने वाला हो गया, तो इसका क्या होगा, नाम और पता आएगा। बी, फिर इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्राप्तकर्ता का नाम और पता, यानी कि बी नोटिस को प्राप्त करेगा तो बी का नाम और बी का पता। तीसरा क्या होगा, नोटिस की तारीख, इसने जो नोटिस भेजा है इसकी तारीख, जैसे आज है 9/6/2024। फिर इसमें चौथा क्या पॉइंट होगा, नोटिस का विषय, ये नोटिस आ गया, इसका विषय, यानी कि इसका जो कानूनी जो प्रारूप होता है किस प्रकार से तैयार होता है। पहले तो जो नोटिस भेजेगा उसका नाम आएगा, जो प्राप्त करेगा उसका नाम और पता आएगा, जो नोटिस की जो तारीख होती है उसकी तारीख आएगी, उसका जो विषय है वो किसको लेकर है, जैसे धन वसूली को लेकर आएगा। फिर उसमें क्या आएगा, मामले का तथ्य, यानी कि मामले का तथ्य, यानी कि जो नोटिस भेजा जा रहा है उस मामले के जो तथ्य हैं उसमें क्या क्या है, किस प्रकार से नोटिस भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, ये सभी डिटेल उसमें देनी होती है। फिर क्या होता है, प्राप्तकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप को देना होता है। जो प्राप्त कर जो बी है, इसमें जो बी है इसके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं उनका विवरण देना होता है। फिर होता है पीड़ित पक्ष द्वारा राहत की मांग की गई, यानी कि ए क्या चाहता है बी से। यूँ मान लेते हैं कि ए ने बी को पैसा दिया 25,000, अब मांगता तो 25,000 है,
लेकिन ए बोलता है कि मुझे 30,000 में यह निपटारा करना है। तो उसके राहत की जो मांग की गई है उसको भी इसमें सम्मिलित करना होता है। समय सीमा जिसके भीतर प्राप्तकर्ता को जवाब देना होता है। ए क्या कहता है कि मुझे 7 दिन के भीतर इस नोटिस का जवाब चाहिए या मुझे राहत चाहिए। यदि आप नहीं देते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेषक के हस्ताक्षर यानी कि जो भेजने वाला होता है, यानी कि ए के इसमें इसके हस्ताक्षर होंगे। कानूनी नोटिस का प्रारूप प्रेषक की विशिष्ट आवश्यकताओं और उस क्षेत्राधिकार के कानून पर भिन्न हो सकता है जिसमें नोटिस भेजा जा रहा है। यदि आप कानूनी नोटिस का जवाब देने के तरीके बारे में अनिश्चित है तो कानूनी सलाह लेना हमेशा एक अच्छा विचार है। यदि कोई कानून के नोटिस का जवाब नहीं दे सकता, वो समझ नहीं पा रहा है कि अपन उसका कैसे जवाब दे, तो उसको क्या होगा कि एक अच्छे वकील से सलाह लेकर उसको एक अच्छा विचार लेना चाहिए कि किस प्रकार से उसका जवाब दे, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस प्रकार से कानूनी नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण है व्हीलचर्स क्यों क्या होता है, व्हीलचर्स क्यों होता है। यानी कि पूरी तरह से तैयार किया गया कानूनी नोटिस अक्सर पीड़ित पक्ष के पक्ष में काम आता है। यानी कानूनी जो नोटिस होता है वो किसके काम आएगा, पीड़ित पक्षकार। यानी कि अपन शुरू से ए और बी लेके चल रहे हैं, ए और बी। जो ए है ये इसने भेजा है बी को नोटिस, तो जो ए ने जो नोटिस तैयार किया है, जो भेजा है, वो किसके काम आएगा, ए के पक्ष में। यह अदालतों की भागीदारी को बिना समझौता करने के लिए विपरीत पक्ष से संपर्क करने का माध्यम है। कानूनी जो नोटिस है वो क्या करता है कि अपन बिना अदालत में किए गए उसको नोटिस भेजते हैं। यदि वह नोटिस का जवाब दे देता है तो बाहर की बाहर ही इस मामले का निपटारा हो जाता है। यह एक अच्छा और कानून को या अदालत को बिना समझौता करने के लिए ही विपरीत पक्ष से संपर्क करने का एक माध्यम है। यानी कि बाहर के बाहरी मामले को बराबर कर दिया या सुलझा दिया। यह आवश्यक है कि नोटिस सटीक हो। यह ज़रूरी है कि नोटिस जो होगा वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसी मामले को लेकर होना चाहिए, अदर मामले को नहीं होना। जिस मामले के लिए नोटिस उन्होंने निकाला है उस मामले को लेकर सटीक और सही जानकारी होनी चाहिए। खराब ढंग से तैयार किया गया कानूनी नोटिस पीड़ित पक्ष के मामले को कमज़ोर कर सकता है। यानी कि अपन शुरू से ही ए और बी को ले चल रही है। यदि ए नोटिस में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ कर देता है तो उसके लिए क्या होगा कि वो कानूनी जो नोटिस होगा वो उसके दायरे में, यानी कि उसको जिताने के लिए वो कमज़ोर पड़ जाएगा। यदि आप जैसे 25,000 रुपये मांगते हैं और आप उससे 1,00,000 रुपये मांगने का वो करते हैं और बी के पास 25,000 का ही सबूत मिल जाता है, तो ए को क्या होगा कि वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उसका मामला कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए इस प्रकार का नोटिस भी नहीं भेजना चाहिए कि ए को उसका मामला कमज़ोर पड़ जाए। इसलिए कानूनी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है। इसलिए बताया गया है कि जो वकील होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनसे ही अच्छी राय लेकर यह काम करना चाहिए। वकील सर्च में हमेशा आपके हितों को ध्यान में रखेंगे और आवश्यकता अनुसार आपके नोटिस का मसौदा तैयार किया जाएगा। यानी कि जो अच्छे वकील जो होते हैं वो आपके हित को ही ध्यान में रखकर और आपकी आवश्यकता के अनुसार ही आपके मामले का नोटिस तैयार करेगा। आप जैसे ए और बी का था, धन को लेकर था, तो ए के धन का लेकर के जो नोटिस होता है उसका एक अच्छा जिसको बोलते हैं वकील सर्च, उसको हमेशा एक अच्छे और ध्यान में लेकर अच्छा नोटिस का मसौदा यानी कि अच्छा नोटिस का प्रारूप तैयार करेगा। हम बिना किसी अतिरिक्त लागत के
पुनरावृत्तियों के 2 दौर तक की अनुमति भी देते हैं। यदि कानूनी नोटिस में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है तो हमारे वकील आपके लिए वह करेंगे। यानी कि वकील जो सर्च होते हैं वो यदि कोई कानूनी नोटिस में किसी प्रकार का कोई बदलाव चाहते हैं या बदलाव करने की आवश्यकता है तो वह एक अच्छे वकील ही उसमें उसके लिए बदलाव कर सकेंगे। वकील सर्च सबके लिए बनाया गया है। वकील सर्च की मदद से हम आपको सबसे अच्छा और अनुभव देंगे, क्योंकि हमारे पास गहन अच्छे तकनीकी ज्ञान वाले अनुभवी वैसे वकील हैं जो हर कदम पर आपके मार्गदर्शन करेंगे।